मैं कहता हूं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह ने हिंदुओं को नहीं जगाया। जगाया किसने? ओवैसी ने। हे भगवान, इस धरती पे 5 ओवैसी पैदा कर दे, ये मरा हुआ हिंदू भी जाग जाएगा। अभी हमने अफगानिस्तान में देखा है, जो हिंदुस्तान में कहते हैं कि मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ, जहाज के पंखड़ियों में छुप छुप के अपनी बहन बेटियों को छोड़ के भागते हुए देखा है। शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। अग्निवीर, उसमें भर्ती हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे घरों में हथियार नहीं है। जब तुम 4 साल की फौजी ट्रेनिंग ले लोगे, तुम्हें एक हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा, तो तुम्हें अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने का लाइसेंस मिल जाएगा। बहुत प्यारा लगता है कि ये भाई 4 मुसलमान हैं, बड़े प्यार से जीते हैं। जैसे ही वो 30% आते हैं, देश का एक टुकड़ा मांग लेते हैं। 98% मुसलमानों ने पाकिस्तान डिवीज़न करने में वोट दिया, गए कितने 2%। और ये जो भाईचारा है ना, ये कोई भाईचारा नहीं है, चारा हम लोग हैं। भाई पाकिस्तान में बैठा है, वो काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ना किसी का डर, ना किसी का भय, जोर से बोलो भारत माता की जय। अपनी कोख से पैदा हुए बच्चे को सनातन धर्म से जोड़ना है। संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है। नमस्कार, मैं हरीश अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। आज हमारी टीम मौजूद है दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में। बुराड़ी क्षेत्र के अंदर हिंदू इकोसिस्टम के द्वारा एक बड़ा जो है भव्य आयोजन किया गया और पूरे देश के जो हिंदू हैं उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। यहाँ से कपिल मिश्रा जो है उन्होंने ऐलान भी किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे ही 100 जनसभाएं पूरी दिल्ली में आने वाले समय में होने वाली हैं। और हिंदुओं ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई पिछले सब कुछ महीनों के अंदर और बड़ी जीत हासिल हुई, चाहे वो बाइकआउट करके आमिर खान का है कि लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप कराना हो, या फिर अपने ही भाइयों के लिए आवाज़ उठा करके उनके लिए न्याय दिलाना, उनके लिए करोड़ों रुपए की राशि इकट्ठा करना हो। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। यहाँ पे हमारे साथ तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको बड़ा संदेश देने की कोशिश जो लोग यहाँ से कर रहे हैं उनसे बात कराएंगे और मिलवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हिंदू महासभा से हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए थे, एक क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है? 100 करोड़ हिंदू जो हैं उनकी बात की गई, कैसे एकजुट आए और एकजुट होकर के तमाम जो ऐसे मुद्दे थे जिनमें लोग जो है पहले एक साथ आना चाहते नहीं थे, खड़े होना नहीं चाहते, लेकिन आज गर्व से कहो हम हिंदू हैं कि नारे के साथ एक साथ लोग खड़ा हो रहे हैं। जब गर्दनें कटती हैं और पीड़ा दिखाई देती है, तब ही हिंदू जागता है। अभी आपने देखा, कश्मीर हिंदू विहीन हो गया, पाकिस्तान हिंदू विहीन हो गया। हमें पढ़ाया जाता है कि 30% हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है। कौन मूर्ख कहता है हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान हैं? इस हिंदुस्तान की धरती पे 100 करोड़ इस्लामिक लोग हैं। पाकिस्तान इनके बाप का है, अफगानिस्तान इनके बाप का है, बांग्लादेश इनके बाप का है। जब ये 30% हो जाते हैं तो धरती का एक टुकड़ा जिसे हम माता के रूप में मानते हैं उसको काट दिया जाता है। गांधी कहता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत अच्छा कमाल किया। 14 लाख हिंदू एक दिन में काट दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। 52% जनता हिंदू 15 दिन के अंदर 22% पे आ जाती है। आज हिंदू डरा हुआ है, घबराया हुआ है। लोग कहते हैं ना, हिंदू कभी खत्म नहीं होता, वो हमें भांग पिलाया जाता है। पाकिस्तान से हिंदू ही खत्म हुआ ना, अफगानिस्तान से हिंदू ही खत्म हुआ ना, कश्मीर से हिंदू ही खत्म हुआ ना। थोड़ा सा भूभाग बचा हुआ है, उसे बचाने के लिए जो मेरा हिंदू समाज आज जागृत हुआ है, संगठित हुआ है, उसने मेरे एक सपने को पंख लगा दिया। मेरे बाप के 3 सपने थे, राम जन्मभूमि, धारा 370, तीसरा अखंड हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र। मेरे इन आंखों में 2 सपने पूर्ण होते हुए देख दिया। ना जाने वक्त समय दे ना दे, लेकिन ये जागी हुई जनता ने बतला दिया कि मेरे सपनों का भार जैसे मैंने उठाया था अपने बाप के सपनों का, मेरे सपनों का भार इन कंधों पे है।
ये आज नहीं तो कल इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये इकोसिस्टम नहीं, एक आवाज है। इसके साथ बजरंग दल, हिंदू महासभा, टोटल जितनी हिंदू पार्टियां हैं संगठित होकर खड़े हो जाएं। जिस रात को मुझे नींद नहीं आई, कन्हैया की हत्या हो जाती है, मन बड़ा विचलित, रात को सो नहीं पाता। अगले दिन ही देखता हूँ मेरा एक नायक उसके लिए खड़ा है। भजनपुरा में दंगा होता है, सैकड़ों हिंदू मारे जाते हैं, मेरा नायक वहाँ खड़ा है। जहाँ जहाँ हिंदुओं को आवश्यकता पड़ी एक नायक खड़ा होता है। उस नायक का नाम बताओगे? कपिल मिश्रा। तो आज मरने का खौफ अब नहीं है। मुझे पता है एक ऐसे योद्धा के कंधों पे अपने सपनों का भार छोड़ के जा रहा हूं जो आज नहीं तो कल पूर्ण करेगा। जय हिंदू राष्ट्र। कहना चाहूँगा कि इतने आने वाले समय में लगातार ये कहा जाता था कि हिंदू जो है वो जातियों में बटा रहता है, हमेशा जो है वो ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय रहेगा, वैश्य शूद्र रहेगा, बट हिंदू नहीं खुद को कहेगा। लेकिन अब ये बदलाव जो आया है इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? ये आपका बुद्धि भ्रम है। इस्लाम से ज़्यादा जातीयता कहीं नहीं है। अगर शिया सुन्नी मरते हैं तो एक दूसरे को काट डालते हैं। अभी हमने अफगानिस्तान में देखा है, जो हिंदुस्तान में कहते हैं कि मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ, जहाज के पंखड़ियों में छुप छुप के अपनी बहन बेटियों को छोड़ के भागते हुए देखा है। ये क्या करते हैं? सभी इस्लामिक संगठन शिया सुन्नी दाई धोबी मोची सब मिल जाते हैं। मिल के पहले हिंदुओं को मारते हैं, फिर हमारे वाल्मीकि भाइयों को मारते हैं, फिर जैनियों को मारते हैं, फिर सिखों को मारते हैं। जब ये सब मर जाते हैं तो इन्हीं मुसलमानों को मारते हैं जो अपने आप को खान और पठान कहते हैं। आंखें खोलो, तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ लालच के लिए धर्म प्रवर्तित अवश्य कर दिया, लेकिन निशाने पे तुम भी हो। हमारे बाद तुम्हारा ही नंबर होगा। अफगानिस्तान में हमने देखा है। तो आज धरती पुकार रही है, तुम्हारे पूर्वज पुकार रहे हैं, जो आसमान पे बैठे हुए तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि अबे वापिस अपने धर्म में आ जाओ, नहीं अफगानिस्तान की तरफ जहाज़ों में कूद कूद के जंग भागोगे। तो भागना नहीं है। तो आज भी मैं उन्हें आह्वान करता हूं कि हे इस्लामिक नकली, हमारे अपने पुनः धर्म में आ जाओ जिसमें आपके माँ बाप दादा थे। आपने खान की बात की तो एक अभी काफ़ी प्रचलित आपने देखा होगा कि आमिर खान हाल ही में दिनों में बहुत प्रचलित में रहे हैं, और उनको वो ये कहते थे कि भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से अच्छा है आप किसी गरीब बच्चे की मदद कर दो। भगवान शिव को भगाते हुए रहेगा, हिंदू धर्म के तमाम अपमान करते दिखेले। लेकिन आज जनता ने उनको औकात बता दी, उनकी जो फिल्म का बाइकआउट किया। आप क्या कारण क्या हुआ? उसका कारण बनता है वह लोग, जब इस्लाम हमारे देश में घूमता है तो कुछ नपुंसक तालियां बजाते हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में घुसते हैं तो कुछ हिजड़े तालियां बजाती हैं। तो आज भी वो विचारधारा मरी नहीं है। आज भी मजारों पे मत्था टेकने वालों की कमी नहीं है। जबकि मौत में जाके जब हम अपने घर में आते हैं तो पहले स्नान करते हैं और हम उसी चादर पे चढ़ी हुई प्रसाद को अपना ग्रहण करते हैं। अब ये मांस हमारे हिंदू समाज जागने लगा। क्यों? ये कन्हैया नहीं मरा, 50 कन्हैया मर जाएं, हिंदू उतना ही जागृत होता है। मैं कहता हूँ मोदी जी, योगी जी, अमित शाह ने हिंदुओं को नहीं जगाया। जगाया किसने? ओवैसी ने। हे भगवान, इस धरती पे 5 ओवैसी पैदा कर दे, ये मरा हुआ हिंदू भी जाग जाएगा। ये मरा हुआ भी हिंदू जाग जाएगा। तो आज हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। बहिष्कार तो एक साधन है, बहिष्कार करके हमने अपनी शक्ति दिखाया है। अब उनका हर जगह से बहिष्कार होना चाहिए। अगर वो आपके घर नौकर, कश्मीर में जो घर में नौकरी करते थे, उन्होंने ही बहनों की बीवी, मालिकों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी। क्या कहते हैं? जब तक वो बहुमत में होते हैं,
जब तक हम बहुमत में होते हैं तो बहुत प्यारा लगता है कि ये भाई 4 मुसलमान हैं, बड़े प्यार से जीते हैं। जैसे ही वो 30% आते हैं, देश का एक टुकड़ा मांग लेते हैं, तो आज वो फिर 30% आ गए हैं, गजवाए हिंद के लिए लड़ रहे हैं। तो आज मैं अपने हर हिंदू भाई के, हर माता से, हर बाप से अपील करूंगा, जो मोदी जी एक स्टेप लेके आए हैं अग्निवीर, उसमें भर्ती हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे घरों में हथियार नहीं है। जब तुम 4 साल की फौजी ट्रेनिंग ले लोगे, तुम्हें एक हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा, तो तुम्हें अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने का लाइसेंस मिल जाएगा। इसलिए हर बच्चे को चाहिए मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए अग्निवीर में भर्ती हो जाए। हमारे बच्चे 3-3 घंटे दौड़ लगाते हैं। क्यों लगाते हो? अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे, तुम्हें फ्री की ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री का खाना मिलेगा, पहाड़ पानी सब कुछ जान चुके होगे। कल तुम्हें में क्या होगा? मेरे देश का चना बेचने वाला फौजी, मोची फौजी, नाई फौजी, हर आदमी के, और हमारे देश के अंदर इतने संसाधन नहीं हैं कि हम इतनी बड़ी फौज खड़ा कर सकें, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमें हर घर में एक फौजी की आवश्यकता है। एक बार अपने बारे में सब प्रॉमिस जी बताइए। मैं स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ का नेतृत्व करता हूं, संस्थापक भी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। स्वयं संत श्रोमणी योगी अमरनाथ महाराज मेरा नाम है। स्वामी जी एक बार ये बताइएगा कि हिंदू जो संगठित हुए हैं आने पिछले कुछ महीनों में, लगातार आपने देखा होगा कि अब जो है जाति पाति की जगह लोग जो है हिंदू कहने में गर्व महसूस करते हैं, ये बदलाव के पीछे क्या वजह मान? आपके चैनल के माध्यम से सत्य से अवगत करा रहा हूँ, अभी हिंदू एकत्र नहीं हुआ है। लालची, स्वार्थी, ठीक है ना, अहंकारी लोग जब तक समाप्त नहीं करेंगे, इन शब्दों का चयन नहीं करेंगे, हमारे लीडरशिप हो, हमारा नेतृत्वकर्ता हो या मेरे जैसे संत हों, समाज में घर घर डोर टू डोर नहीं जाएंगे। अपनी नौजवान पीढ़ी को जो आज वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रही है, उसका सत्य सनातन धर्म से नहीं जोड़ेंगे, सत्य नहीं बताएंगे कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या था। अभी हमें बहुत कुछ शिक्षा पर, बहुत कुछ जो आज कपिल मिश्रा द्वारा बताया गया कि हिंदू कमज़ोर क्यों है, उस पर ध्यान देना है। हमने बहुत कर लिया, हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिया। आज सनातन धर्म को, हिंदुत्व को जागरूकता करनी है तो सबसे ज़्यादा मजबूती लानी है। अर्थव्यवस्था की जो कमजोरी है आज हमारे हिंदू भाई बहनों पर, जैसे मैं कहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से एक सैलरी उत्पन्न करते हैं, सैलरी आपको चाहिए, परिवार पालने के लिए चाहिए। ऐसे ही हर हिंदू को जागरूक होना है। नाई की दुकान खुलवाई जाए, है ना, जितने भी संसाधन है सब्जी में, और सभी IAS की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि बेटे आज अग्निपथ हो, है ना, या जो भी आपका लक्ष्य हो, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, आप लक्ष्य प्राप्त करें, हम उसका अनारद नहीं करेंगे, आप करिए उस कार्य को। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो स्वयं के कार्य को करिए, पनीर का काम खोलिए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए योगशालाएं हैं, है ना, गुरुकुल निर्माण है, उत्पन्न कीजिए, पौधा उत्पन्न कीजिए, सब्जी का कोई भी कार्य करने में सक्षम शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि कार्य करने में सक्षम रहें। अपने कार्य में जो आज वो शर्म नहीं करते हैं, कबाड़े का काम कर लेते हैं, नाई का काम कर लेते हैं, और तो और पीड़ित कोई सी भी घिनौना काम आपने देखा होगा कि जितने भी पूर्वज उठा लीजिए, आप इतिहास उठा लीजिए कि तवायबों के जितने भी घर हुआ करते थे, मुझे हालांकि नहीं बोलना चाहिए संत होने के नाते इन शब्द का प्रयोग, लेकिन हमारे भारत का, हमारे संसार का, हमारे ब्रह्मांड का अंश वो भी है। वैश्या हो या तवाइफ हो, वो भी हमारे जीवन का अंश है। किन्नर हो, आज समाज जागरूक है। आज चाहे किन्नर समाज हो, वैश्य समाज हो, सभी को जागरूक होना है। अपने आने वाली पीढ़ी को, अपनी कोख से पैदा हुए बच्चे को सनातन धर्म से जोड़ना है। संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, पुनः मैं उन धर्मगुरुओं से, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, महंत या जो मंचाश्वर जो आज कथावाचक है, कथावाचकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपनी जागरूकता उन नौजवान पीढ़ी को दीजिए जो आज वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं। डीजे पे डांस करते करिए ना, हम भी आपका समर्थन करेंगे, लेकिन मर्यादित। शीला की जवानी नहीं चलेगी। और संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जो लक्ष्य है हमारे धर्मगुरुओं का, ऐसा नहीं है कि खाली भारत। आज हमारी लड़ाई
सनातन धर्म के जो वीर योद्धा हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है पूरे ब्रह्मांड को जीतने का लिया है, और सतीक का प्रतीक है, सतीक का प्रतीक है, आदिशक्ति महाकाल महादेव का प्रतीक है, पूरे ब्रह्मांड में उनका झंडा लहराता है, वो पंचम हमें भी लहराना होगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता की, जय श्री राम। अभिजीत जी बताइएगा कि सनातन संस्कृति के प्रति जो लोगों में जागरूकता पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है, क्या कुछ मैसेज देना ये चाहिए? तो हमारे संत समाज का वो है, जो इन साधुओं का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से हिंदू जाग रहा है, और बाकी सब चल रहा है जैसा भी है, इनके आशीर्वाद से और कार्य आगे चलता रहेगा। आगे जागरूकता और आएगी, लोग आगे जागरूक हो रहे हैं और आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हिंदू पूरी तरीके से जागने का प्रयास कर रहा है और जाग चुका है कुछ %, और बाकी आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये नाम बताएंगे? जेपी मिश्रा नाम है मेरा। ये सरकारें जागरूक नहीं करेंगी, जनता समाज को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इस पाकिस्तान को डिवीज़न करने में 98% मुसलमानों ने पाकिस्तान डिवीज़न करने में वोट दिया, गए कितने 2%। और ये जो भाईचारा है ना, ये कोई भाईचारा नहीं है। जो भाईचारा बोलते हैं ना, नरेटिव है कि भाईचारा है, ये कोई भाईचारा नहीं है। भाई चारा हम लोग हैं, भाई पाकिस्तान में बैठा है, वो काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप यूनाइट रहो, जाति समाज पाति में मत बटो, ठीक है ना। एकजुटता जरूरी है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट लिखने की न करो, गोत्र लिखो, जिससे ये न पता चले कि आप किस जात के हो, ठीक है। ये एक बड़ा मतलब बदलाव की ओर मतलब आप अपना गोत्र लिखोगे तो एक SC/ST का भी गोत्र वही है और एक पंडित का भी गोत्र यही है। तो आप गोत्र लिखोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन से कास्ट के हो, क्योंकि जैसे मैं मिश्रा हूँ तो हमारे खिलाफ जो 1-3 मान लीजिए -2 हो गए तो हमारे खिलाफ कुछ ताकतें एक्टिव हो जाएंगी कि ये तो पंडित है तो इसलिए इस पार्टी में है। इसलिए अच्छा है कि आप अपने गोत्र लिखोगे तो ये नहीं पता होगा, आप सारे हिंदू रहो। ये मैं ये कहना चाहता हूँ। ये नाम बताएंगे? जय श्री राम पहले तो सभी को, और दिल्ली से अमर सनातनी। अमर सनातनी, तो आपने तो पहले ही शुरुआत वो कर दी जिसकी वो बात कर रहे थे कि कास्ट हटा करके आप बात मैं बहुत जल्दी कैच करता हूँ सामने से। तो क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है सभी हिंदू? देना चाहूँगा, अभी 5-6 दिन पहले रोहिणी सेक्टर 10 जापानी पार्क में कथा चल रही थी, और रात को वहाँ से मैं आया 11 बजे करीबन कराला पहुँचा, तो वहाँ पे एक ऑटो में जिहादी था और उसके झंडा लगा हुआ था। तो मैंने बोला उसे जय हिंद, तो बोलता है कि हम जय हिंद नहीं बोलते। मैंने भाई जय हिंद नहीं बोलते तो झंडा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तिरंगा झंडा लगाया होता लेकिन जय हिंद नहीं। हाँ, मैंने कहा जय हिंद नहीं बोलोगे तो फिर झंडा लगाने से क्या फ़ायदा। कह रहे ये पड़ी लक्कड़ मत ले। मैंने कहा मैं अमर सिंह बजरंग दल से हूँ, लेकिन पड़ी लक्कड़ लेता नहीं हूँ, दे देता हूँ। कह रहे तुम्हारी भूल है, मैं वहाँ से हूँ, तू जहाँ सोच सकता नहीं है। मैंने कहाँ से है बता तो दे। कह रहा जमुना पार जाफराबाद जब दंगे हुए थे, मैंने रोज़ जाता था 5 दिन लगातार। मैंने तुम्हारी खूब गोभी खो दी थी, रोज़ जाता था पर्सनली बाइक से। जो पिछले बदलाव दिख रहा है, लगातार लोग जो आवाज़ उठाना शुरू किए हैं। पहले आप लोग जैसे उस टाइम पे संघर्ष करते थे तो लोग बाहर नहीं आते थे, सहयोग नहीं मिलता था उतना, लेकिन अब शुरुआत हुई है। तो क्या एक बेहतर की भारत की ओर कदम जो है बेहतर भारत की कदम उठ रहा है, और मैं लोगों को यही जागरूक करता हूँ कि भाई गोत्र अपना सरनेम ना लगाएं। जैसे मैं अमर सनातनी हूँ, ऐसे आप भी पीछे सनातनी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना। जय श्री राम, ना किसी का डर ना किसी का भय, जोर से बोलो भारत माता की जय। हमारे साथ जुड़े हुए आर्या जी, इनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो हिंदू इकोसिस्टम के द्वारा एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश हो रही है और लगातार मदद की जा रही है तमाम उन लोगों की जिनके खिलाफ भी जो है अत्याचार हो रहा है। उनके ऊपर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हिंदू इकोसिस्टम उनके साथ खड़ा होता है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, हिंदू इकोसिस्टम के जरिए जिस तरीके का एक मुहिम शुरू की गई है, तमाम जो लोग हैं वो एकजुट आ रहे हैं, आप लोग मिलकर के क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश? मेरे को जो मुख्य संदेश है वो ये देना है, वयम हिंदू केवलम। हम सब अपनी जातियों को छोड़े, क्योंकि अगर हम जातियों में बट गए तो ये जातियों का युद्ध नहीं है। आपकी जातियों में आपको काफिर समझा जाता है एक समुदाय के द्वारा, जो कि अफ़गानिस्तान में आपको समाप्त कर चुके हैं, जो पाकिस्तान में आपकी 24% जनसंख्या को 2% छोड़ चुके हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का लगभग सफाया कर चुके हैं। कश्मीर प्रत्यक्ष उदाहरण है, 600 साल पहले तक सब हिंदू थे, लेकिन आज वहाँ पे कश्मीरी हिंदू पंडितों को पलायन करना पड़ गया, मस्जिदों से नारे लगे। और आपने मस्जिदों से नारे की बात आई तो मैं बताया था, फ्राइडे की नमाज के बाद अभी भी पत्थर चलाए जाते हैं रामनवमी पे, गणेश उत्सव पे। तो इसमें सबसे बड़ी बात आई जो कपिल मिश्रा जी ने बताई कि एक हलाल सर्टिफिकेट जो इनका चलता है ना, वो आतंकवाद को भी फंडिंग कर रहा है। जमीयत उलमाए हिंद 38 आतंकवादी जो गुजरात में ब्लास्ट किए थे, मोदी जी को मारने की प्लानिंग थी,
उनमें 38 आतंकवादी पकड़े गए। अपने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय देखा भी होगा, मोदी जी और योगी जी ने उसका बात भी कही। और मुख्य आरोपी उनके वहाँ आजमगढ़ के थे, समाजवादी पार्टी से भी एक आधे जुड़े हुए थे। उन आतंकवादियों को केस कौन लड़ रहा है? जिनको हलाल से पैसा जाता है। हलाल को पैसा कौन देता है? हम देते हैं। हलाल आइटम कौन खरीद रहा है? हिंदू। तो कपिल मिश्रा जी ने बताने की कोशिश करी हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हम ना खरीदें। हिंदू इकोसिस्टम का मुख्य कार्य ये है कि हिंदू बनेगा समृद्ध और सबल, तभी हिंदू अपने सनातन धर्म को बचा पाएगा। उस सनातन धर्म को बचाने के लिए बैठकें शुरू हुई हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई है सर। क्योंकि हम कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, अफ़गानिस्तान हमारे यहाँ, हमारे राजा रणजीत सिंह अफ़गानिस्तान के राजा थे। महेंद्र सिंह जो जाट नेता थे, आज़ाद हिंद फौज के, वो प्रधानमंत्री रह चुके अफ़गानिस्तान के। उसके अलावा अफ़गानिस्तान में देखो अब एक हिंदू और एक सिख नहीं है। 1970 तक 5 लाख से 6 लाख हिंदू और सिख कब्जा करके बैठे हुए थे काबुल के सारे व्यापार पे। आज एक भी जिंदा नहीं बचा। तो हम इसको समझे नहीं क्या? हिंदुओं की अर्थव्यवस्था होगी, हिंदुओं में एकजुटता होगी, हिंदू समृद्ध होगा, सबल होगा और जाति पाति को भूलेगा। हिंदू केवलम जो बात आई है ना, वो यूँ आई है कि हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण इन सबको भूल जाएं। जाति गोत्र हम रखें घर पे, शादी ब्याहों में, और बाहर निकलते हम हिंदू हो जाएं। हैं वयम हिंदू केवलम, हिंदू केवलम। तो इस ये मूल मंत्र है हमारा। मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ इस मूल मंत्र के साथ आगे भी बढ़ना है। और मैं तो हर सनातनी से आह्वान करूंगा कि कपिल मिश्रा जी से जुड़े, उनके नेतृत्व में इस देश को एक सनातनी राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वैसे तो मुहिम इस देश को अखंड रखने की है, लेकिन जब तक हिंदू मेजॉरिटी में रहेगा तभी तक ये देश सुरक्षित है। अन्यथा जहाँ भी हम माइनॉरिटी में आए हैं कत्ल कर दिए गए हैं, क्योंकि हम तो काफिर हैं और काफिरों को अपनी रक्षा करने का समय आ गया है, प्रतिकार करने का समय आ गया है। और सत्ता में रहने के लिए आपको तन मन धन से लगना पड़ेगा, अपने योगी मोदी जैसे नेतृत्व को चुनना पड़ेगा और अपना नेतृत्व कपिल मिश्रा जी जैसा रखना पड़ेगा, तभी आपका अस्तित्व बचेगा। अन्यथा आप अकेले पड़ जाओगे। कश्मीरी पंडितों का उदाहरण बार बार आता है कि वो इतने समृद्ध थे, सबल थे, पढ़े लिखे थे, उनके वहाँ पे जो उनकी घासें काटा करते थे, उन्हीं लोगों ने उनकी गर्दनें काट के उनके सेब के बागों पे कब्जा कर लिया, उनके घरों पे कब्जा कर लिया। उनका इंटेलेक्चुअलिज्म काम नहीं आया। शस्त्र भी ज़रूरी है और शास्त्र भी ज़रूरी है, लेकिन अब प्रेफरेंस शस्त्र को देना ज़्यादा ज़रूरी है। शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृति को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपके शास्त्र अफ़गानिस्तान में समाप्त कर दिए गए हैं। आपके मंदिर मठ और आपकी संस्कृति पाकिस्तान में समाप्त कर दी गई है। वही मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सबल होंगे, सशक्त होंगे, आप लड़ सकेंगे, प्रतिकार कर सकेंगे, दुष्टों का संहार कर सकेंगे भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह, तभी आपका अस्तित्व बचेगा। अन्यथा आप समाप्ति की ओर है। बांग्लादेश में आप समाप्त हो चुके हैं। मैं अंतिम बात यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ कि हिंदू एक हो जाओ। वयम केवल हिंदू, वयम हिंदू, वयम हिंदू, हिंदू केवलम। ठीक है, धन्यवाद। तो रामेश्वर आर्या जी और उनके साथ तमाम हिंदू संगठन के जो लोग थे उनसे बात करने की कोशिश की। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जो बदलाव पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, इसके साथ साथ आने वाले समय के लिए जो हिंदू संगठन है मिलकर के तैयारी कर रहे हैं और सभी लोग अपनी जातियां जो है वो बुला करके हिंदू जो है वो कहने में गर्व महसूस करें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो किसी को दूसरी पहचान ना हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो, हिंदू केवलम, हिंदू वयम का इन्होंने यहाँ से नारा भी दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।